नमस्कार साथियों, टीआरई 3 को लेकर एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन या हम कह सकते हैं जानकारी है आप सभी के लिए। कि देखिए, सबसे पहले जो आप लोग इतने दिनों से सुन रहे थे कि आखिरकार जिला आवंटन के बाद विद्यालय आवंटन कब किया जाएगा, लेकिन आप लोगों के लिए अच्छी खबर है कि जिनका भी जिला का आवंटन हो गया है और उनका जो है अब प्रखंड 3 प्रखंडों का विकल्प मांगा गया है। कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा डिसीजन शिक्षा विभाग के द्वारा लिया गया है और ये डिसीजन कहीं ना कहीं टीआरई 1 और 2 के समय ही लेना चाहिए। लेकिन खैर 1 और 2 तो बीत गया, अब टीआरई 3 की बारी है और टीआरई 3 के लिए जो विद्यालय का आवंटन करना है और उस आवंटन से पहले अब सभी कैंडिडेट से 3-3 प्रखंडों का विकल्प सॉफ्टवेयर के माध्यम से भरने के संबंध में जो है गाइडलाइन जारी किया गया। आइए हम समझते हैं क्या कुछ जानकारी जो है आज प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा ये जारी किया गया है, माध्यमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा, और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये निर्देश दिया गया है कैसे भरना है, किसको भरना है, किस तरह से हमें 3 प्रखंड का विकल्प चयन करना है। पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, आज शिक्षा विभाग की ओर से जो है ये स्पष्ट लेटर जारी हो गया कि जितने भी टीआरई 3 में काउंसलिंग करा करके जिनको नियुक्ति पत्र मिल गया है या फिर काउंसलिंग चल रहा है, इसके बाद नियुक्ति पत्र मिलना है, सभी को जो है अब 3 विकल्प जो है उनको देने होंगे। यानी कि 3 विकल्प जो आपका प्रखंड, वही 3 प्रखंड देना है जिस जिले में आपका अभी जो है अलॉटमेंट किया गया है बीपीएससी की ओर से। यानी कि आप सीधे समझे कि बीपीएससी ने आपको 3 जो आप जिला सिलेक्शन किए थे उसमें से जो आपका एक जिला था जो अलॉट हो चुका है, अब आपको ये मौका दिया जा रहा है कि आप उसी ज़िले में, देखिए ध्यान देने वाली बात है कि आप ज़िला अभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। जिस ज़िला में आपका अलॉट हो गया है अब उस ज़िले में आपको 3-3 प्रखंडों का विकल्प विभाग द्वारा जो विकसित किया गया सॉफ्टवेयर है, जिसका लिंक आप यहाँ देख सकते दिया गया है, और इसी पर आपको जो है 3 विकल्प देने होंगे। और ये निर्देश जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया है और आप देख सकते हैं स्पष्ट कहा गया है कि अतः आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि अपने जिले के अंतर्गत बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन जो 22/2024 द्वारा प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक, हम सभी की बात कर रहे हैं, और टीआरई 3 के तहत जो भी काउंसलिंग में सफल अभ्यर्थी हैं और जिनका विद्यालय आवंटन होना है, अब उन्हें 3-3 प्रखंडों का विकल्प जो है विभाग द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर पर भरने हेतु दिनांक 5/4/2025 से 12/4/2025 तक निर्देश देना चाहेंगे। यानी कि अब जो है उन सभी कैंडिडेट को जो काउंसलिंग में सफल हो गए हैं और जिनका जिला अपना अलॉट हो चुका है, अब प्रत्येक जिला उन पास कैंडिडेट जो जिनका काउंसलिंग में सफल हो गए उनके पास, प्रत्येक जिला के पास वो डाटा है और उस डाटा के अनुसार उन्हें बुलाया जा सकता है और या फिर दिशा निर्देश दिया जा सकता है कि आप उस पोर्टल पे जा कर के आप अपना जिला के अंदर जो है जो भी प्रखंड है उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। और ये 3 प्रखंड अभी जो है विकल्प मिला है और 3 प्रखंड में कोशिश किया जाएगा कि उसी 3 प्रखंड में उनको पोस्टेड किया जाए। लेकिन यदि उस तीनों प्रखंड के अलावा यदि उस प्रखंड में सीट नहीं बचती है तो उसके अलावा भी कोई और प्रखंड में जो उस जिले के अंतर्गत है उसमें उनको पोस्टेड कर दिया जाएगा। यानी कि सीधी सी बात है, अब जो हम कह सकते हैं कि अप्रैल जो है 15 तक जो है आपका विद्यालय आवंटन तो नहीं ही होगा, क्योंकि अब आपसे जो है ब्लॉक मांगा गया है। ब्लॉक के बाद फिर उसकी स्क्रूटनी की जाएगी और उसके बाद जो है आपका विद्यालय आवंटन होगा। यानी हम कह सकते हैं कि अप्रैल के लास्ट तक आपका विद्यालय आवंटन अब हो सकता है। बहुत सारे जो कैंडिडेट थे वो इंतज़ार में थे कि मार्च में उनका जो है वो स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा, लेकिन अब स्कूल अलॉटमेंट में देरी होने वाला है। देर ही सही, लेकिन आप जिस प्रखंड में आपका हुआ चाहेंगे तो ये एक आपके पास अच्छा मौका है कि आपको उस प्रखंड में जो है कहीं ना कहीं जाने का मौका, एक अवसर मिल सकता है जब हम 3 विकल्प दिए होंगे। यानी कि सीधे तौर पे आप समझ सकते हैं ये दिशा निर्देश अब प्रत्येक जिले को दे दिया गया है। शिक्षक अभ्यर्थी अपना विकल्प नहीं भरेंगे, ये भी स्पष्ट है। इस वीडियो में ये भी आप समझ गए कि जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उसको खुद से अपना नहीं भरना है, उनके विद्यालय का आवंटन विभाग के स्तर पर उपलब्ध रिक्ति को देखते हुए आवंटित कर दिया जाएगा। उक्त अवधि में जो शिक्षक अभ्यर्थी अपना विकल्प नहीं भरेंगे उनके विद्यालय का आवंटन विभाग अपने स्तर से कर देंगे। अब सीधी सी बात है, यहाँ मैंने कुछ
गलती आप लोगों को बताया, मैं पुनः सुधार करना चाहूँगा कि यहाँ ये कह रहा है कि इस अवधि में जो भी शिक्षक अभ्यर्थी अपना विकल्प नहीं भरेंगे उनको उसी ज़िले में कहीं भी उनको जो है पोस्टिंग कर दिया जाए। यानी कि आपको अपना जो भरना है और इसके लिए जो है स्पेशल गाइडलाइन अब प्रत्येक ज़िला द्वारा जारी किया जाएगा। आप अपने जिस ज़िले में आपका सिलेक्शन हुआ है उस ज़िले से अपडेट लेते रहेंगे कि आखिरकार इस विकल्प चयन करने के लिए मेरे ज़िला के द्वारा किस तरह का गाइडलाइन जारी किया जाता है। जो भी गाइडलाइन जारी किया जाएगा उसको आप फॉलो कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं अब आपको विद्यालय आवंटन से रिलेटेड और किस तरह से प्रखंड आपको 3 सेलेक्ट करना है ये इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। बहुत ही अच्छी बात है कि शिक्षा विभाग ने इस तरह का पहल किया है। यही पहल शिक्षा विभाग को पहले करनी चाहिए, लेकिन देर ही सही, लेकिन अब ये फ़ायदा जो है TRE 3 वाले को मिलने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।